फिर राधे राधे। भक्तों, प्रभु के जो धाम हैं इनमें कितने संत, कितने प्रेमी, कितने भगवत चरणों के अनुरागी, भगवत भक्त कहाँ से आए, कब निवास किए, फिर प्रभु के धाम चले गए, उन सब को न तो कोई जानता है और न कोई बता सकता है। केवल भगवान ही जानते हैं, क्योंकि आज जो हैं वो कुछ समय के बाद नहीं रहेंगे। पहले जो थे उनमें से बहुत से नहीं रहे। कोई अमलात्मा, महान परमहंस, अलौकिक जीवन वाले, जीवन मुक्त ऐसे कोई रहे होंगे तो वह अंतरिक्ष में विराजमान होंगे, या उस जगह पर सूक्ष्म रूप से प्रभु की आज्ञा से जीवों के कल्याण के हेतु निवास करते होंगे। उन सबको तो कौन जाने, कहाँ तक कौन बता सकता है। मैं आज एक ऐसे ही महापुरुष, महान भगवत प्रेमी श्री सीताराम जी के मंगलमय प्रिय भक्त जो वृंदावन धाम में रहते थे, आपको सुनने को ज़्यादा यही मिलता होगा कि श्री सीताराम जी के भक्त अयोध्या जी में, लेकिन मैं एक श्री सीताराम जी का महान भक्त जो श्री वृंदावन धाम में रहते थे उनका चरित्र सुनाना प्रारंभ कर रहा हूँ। भक्तों, आप लोग जब बांके बिहारी की तरफ वृंदावन धाम में दर्शन करने जाते हैं तो बांके बिहारी से पहले एक नया मंदिर बना हुआ गली में सने बिहारी, सने बिहारी के अपोजिट साइड में दो पतली पतली गलियां हैं। सने बिहारी के मेन गेट की तरफ जो गली है अपोजिट साइड में, वो बहुत पतली सी गली है। उस गली में कोई रिक्शा भी नहीं जा सकता है और वो अंदर जा कर के वो गली भी बंद हो जाती है। गली वो जा कर के अंदर खुलती है एक आश्रम में, वो शुक संप्रदाय का आश्रम है। मैं पहले आपको शुक संप्रदाय के संतों का चरित्र सुना रहा था लगभग 2 वर्ष पहले। श्री चरण दास जी महाराज, जिनको श्याम चरण दास जी भी कहा गया, जो श्री सुखदेव जी के शिष्य थे, इसलिए उस संप्रदाय को सुखदेव जी से प्रारंभ होने के कारण शुक संप्रदाय कहा गया, जिसमें सहजोबाई, दयाबाई, ये सब संत हुई हैं चरणदास जी की परंपरा में। उसी परंपरा में एक संत माता थी जिन्होंने अपने हाथ के कंगन बेच करके वो जमीन खरीदी थी जहाँ शुक संप्रदाय का वो आश्रम है जो मैं गली में बता रहा हूँ आपको। वो गली सने बिहारी मंदिर के मेन गेट की तरफ है, अपोजिट डायरेक्शन में। उस गली में कोई आगे नहीं जा सकता, बस आश्रम में समाप्त हो जाती है। शुक संप्रदाय के उसी आश्रम में वो गली समाप्त हो जाती है। किंतु जब आप सने बिहारी मंदिर के बगल बगल चलेंगे तो जो उनका बेसमेंट में पार्किंग प्लेस बना हुआ, नीचे मंदिर के नीचे तय खाने में, बेसमेंट में जहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पार्किंग बनी हुई, उस पार्किंग के गेट के ठीक सामने जो गली एक निकलती है, वो गली थोड़ी सी चौड़ी, उसमें गाड़ी भी चली जाती है। अब आपको उसी गली में चलना होगा। सने बिहारी मंदिर के बेसमेंट में जो पार्किंग है, उस मेन पार्किंग वाले गेट के सम्मुख वाली गली में जब आप चलेंगे तो बाएं हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर, 1 या 2 मकान छोड़ करके ही है एक दरवाज़ा जो किसी घर के दरवाजे जैसा ही है, बड़ा भारी चौड़ा नहीं है, पतला सा है, किसी मकान के दरवाजे जैसा है। उस पर 2 सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर तब दरवाज़ा खुलता है
और उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ है सुख निवास। किंतु भक्तों को कोई गृहस्थ का दरवाजा नहीं है, वो सुख निवास मंदिर है। तो सुख निवास मंदिर तो शायद नहीं लिखा, सुख निवास लिखा है और सीताराम भगवान का नाम लिखा है। दरवाजा अधिकतर बंद रहता है, उसको आप खटखटाएंगे तो खुलेगा और अंदर अद्भुत छवि है। भक्तों, अंदर सिख लोगों का जो गुरुद्वारा होता है वो भी है, छोटा सा है, गुरुद्वारा बड़ा नहीं है। गुरुद्वारा मैंने इसलिए कहा कि उसमें ग्रंथ साहब हैं, ग्रंथ साहब विराजमान हैं और गुरुद्वारा का कोई चिन्ह नहीं, बस ग्रंथ साहब हैं, उनका पाठ होता है और महाराज वहाँ बड़ी शक्ति है। अंदर श्री सीताराम जी का मंदिर है और जिन महापुरुष का चरित्र आप सुनना प्रारंभ कर रहे हैं उनका चरण का निशान है। चरण का निशान बनाया हुआ नहीं है। विरह की तीव्र अवस्था में सीमेंट के पक्के प्लास्टर में उन महाराज जी का चरण अपने आप धंस गया था। जैसे कामदगिरि परिक्रमा में राम भरत मिलाप स्थल पर उनके चरण पत्थर में धंस गए थे, पत्थर मुलायम हो गया था, ऐसे ही इन भगवान के प्रिय भक्त के विरह की उच्च अवस्था में तो सीमेंट का प्लास्टर पिघल गया था। जल्दी समझ में नहीं आएगी बात, प्रेमी भक्त समझ सकते हैं। तो उस जगह को, वो सिंध में जगह थी, सिंधी संत थे वो, तो वो सिंधी संत का आश्रम है वो जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो वहाँ से वो प्लास्टर तोड़ करके लाया गया है और वो उनकी प्रेमी अनुरागी जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो लोग उसको पूजन करते हैं, प्रणाम करते हैं, किंतु उनका दर्शन जल्दी से किसी को मिलता नहीं। कोई व्यक्ति जाएगा तो वो ग्रंथ साहब से आज्ञा लेते हैं वो लोग कि इनको दर्शन कराएं कि नहीं, फिर बताते हैं कि दर्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उन जिन महान भागवत भक्त संत का चरित्र आप सुनने जा रहे हैं उनका नाम था श्री भक्त कोकिल और उड़िया बाबा ने उनका नाम रखा था कोकिल साईं। और शुरू में साधु वेश में तो वास्तव में थे ही नहीं, लेकिन साधु बहुत उच्च कोटि के संत थे। बचपन में उनका नाम था गेही राम जी। गेही राम जी का नाम बाबल साईं भी था भक्तों। कई लोग उनको मिठले बाबल साईं बोलते थे। मिठले बाबल साईं, पहले गेही राम नाम था, बाद में मिठले बाबल साईं, बाबल साईं और भक्त कोकिल, और उड़िया बाबा ने तो कोकिल साईं उनका नाम रख दिया था। उड़िया बाबा उनके विषय में बहुत प्रेम भरा आदर भाव रखते थे और कहते थे कि और तो संत मेरी दृष्टि में बच्चे हैं, लेकिन मैं इन को कोकिल साईं जी को अपने लोगों में सबसे बड़ा समझता हूँ, सबसे बड़ा मानता हूँ इनको। और वो कोकिल साईं उड़िया बाबा के चरण दाबते थे। वैसे कोई दाबे तो भले मना करते, लेकिन उनको कुछ नहीं बोलते थे। बहुत अद्भुत भाव था उनका। वहाँ अब आप ये समझिए, अखंडानंद जी महाराज जो ज्ञानी भक्त थे, उड़िया बाबा भी ज्ञानी भक्त थे और श्री अखंडानंद जी महाराज भी ज्ञानी भक्त थे, ज्ञानी भी थे और भक्त भी थे। वो जाया करते थे, कोकिल साईं से मिलने के लिए जाते थे और उनके दिए हुए प्रसाद को बड़े प्रेम से खाते थे और बहुत श्रद्धा भाव आदर प्रेम था उनका अखंडानंद जी महाराज का कोकिल साईं के लिए। मित्रता दोनों लोगों के बीच में थी, किंतु आदर और प्रेम भी बहुत था।
उन्हीं का चरित्र आज से आप श्रवण करने जा रहे हैं। अखंडानंद जी महाराज का अद्भुत भाव था उनके लिए। इनका एक बार मैं पहले आपको संक्षिप्त लघु चरित्र सुना चुका हूँ। भक्त कोकिल साईं जी की चरितावली इस नाम से भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में मिल जाएगा, किंतु बहुत संक्षिप्त था। अब मैं आपको विस्तृत चरित्र सुनाने जा रहा हूँ। मैं आपको बतला रहा था स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो महान विद्वान और ज्ञानी भी थे, भक्त भी थे, उनका मैत्री भाव था कोकिल साईं से, और प्रेम था, श्रद्धा का भाव था, आदर था। वो लगभग 80 वर्ष पहले की बात, आज से लगभग 80 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं, जब वो स्वामी अखंडानंद जी नाम से नहीं थे। उस समय उनका नाम था शांतनु बिहारी द्विवेदी। उस समय वो श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जी महाराज के साथ रहते थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज कल्याण के मुख्य संपादक थे, और संपादक मंडल जो था उसमें 8-10 लोग होते थे, बड़े बड़े अच्छे विद्वान, बहुत अच्छे भक्त, ऐसे लोग होते थे उसमें। अब आप समझिए, उसमें अखंडानंद जी महाराज थे, और मैं आपको पहले सुदर्शन सिंह चक्र जी का चरित्र सुना चुका हूँ, वो भी उसमें थे। चिम्मनलाल गोस्वामी भी उस संपादक मंडल में थे। बहुत उच्च कोटि के भक्त लोग थे उस संपादक मंडल में। उसके मुख्य थे श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। उसी संपादक मंडल में, कल्याण के संपादक मंडल में एक सदस्य थे श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी, जो बाद में स्वामी अखंडानंद जी हो जाते हैं। तो जब वो अखंडानंद जी नहीं थे, अर्थात शांतनु बिहारी द्विवेदी थे और गीता प्रेस की सेवा में थे, कल्याण संपादक मंडल के एक सदस्य थे, उस समय की एक बात बताते हैं वो, कि श्री वृंदावन धाम में यमुना तट निकट एक श्री जी की बगीची है। यमुना तट निकट स्थित श्री जी की बगीची में गीता प्रेस के संस्थापक श्री जयदयाल जी गोयंदका का सत्संग हो रहा था। अब से लगभग 80-85 वर्ष पहले की बात है भक्तों में। और उस समय बिल्कुल नवयुवक थे स्वामी अखंडानंद जी। तो जयदयाल गोयंदका जी के सत्संग में थोड़ा समय वो इनको भी, शांतनु बिहारी द्विवेदी अर्थात अखंडानंद जी का पूर्व नाम मैंने बताया आपको, उनको भी थोड़ा समय गोयंदका जी देते थे। और तब श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी अर्थात स्वामी अखंडानंद जी वृंदावन के भाव के अनुसार कुछ कुछ बोलते थे। ज़्यादा देर नहीं बोलते थे, ज़्यादा देर तो गोयंदका जी, जयदयाल जी बोलते थे, थोड़ी देर बोलते थे शांतनु बिहारी जी। तो वहाँ जो श्रोता थे बड़े प्रबुद्ध, बहुत उच्च कोटि के भक्त लोग थे। उनमें वो छिपे हुए संत थे जिनका चरित्र आप सुनने जा रहे हैं, भक्त कोकिल जी महाराज। और अपने वेश को ऐसा बना के रखते थे कि कोई उनको संत न समझे, जैसे कुर्ता पैजामा पहनना, इस प्रकार का। और केश तो थे उनके, एक लकड़ी सी रखते थे, और कुछ उनके प्रेमी अनुयायी लोग भी साथ में थे। तो कोकिल जी भी वहाँ बैठे हुए थे जब अखंडानंद जी महाराज प्रवचन कर रहे थे, और गोयंदका जी प्रवचन करते थे। तो श्री शांतनु बिहारी द्विवेदी जी की बातें उनको अच्छी लगी, कोकिल साईं को, और उनके मन में ऐसा भाव उदय हुआ कि जैसे उनसे उनका पुराना परिचय हो, और ऐसा लगा कि दोनों लोग जन्म जन्म के घनिष्ठ संबंधी हैं। और बाद में उन्होंने बताया अपने अनुयायियों को कि ये जो शांतनु बिहारी द्विवेदी बोल रहे हैं, इनका सारा भविष्य मुझे दिखलाई पड़ गया है, मतलब आगे चल करके क्या बनेंगे। और जब वहाँ से शांतनु बिहारी द्विवेदी जी प्रवचन करके उठे तो कोकिल साईं जी उनसे मिले,
और अपने आश्रम पर चलने के लिए, अर्थात वही सुख निवास मंदिर जो मैं आपको बता रहा था, स्नेह बिहारी मंदिर के गैरेज के अर्थात पार्किंग के मेन गेट के सम्मुख वाली गली में जो है, उसी मंदिर में उनको ले आने के लिए स्वामी जी के शांतनु बिहारी द्विवेदी को ले आने के लिए आग्रह किया, प्रेम से अनुरोध किया। श्री अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि मेरा वो प्रथम मिलन था कोकिल साईं से, किंतु उनकी आज्ञा का पालन वो नहीं कर पाए, अर्थात उनके आश्रम में नहीं आ पाए। कारण ये था कि जयदयाल गोयंदका जी के साथ उनको रहना था, इसलिए वो नहीं आ पाए। कल्याण के कार्य से संपादक मंडल के साथ उनको रतनगढ़ जाना था, राजस्थान, तो उनको बोल दिए कि अभी तो हम नहीं चल पा रहे हैं, आगे चलेंगे। और जब फिर बाद में आए वो लगभग 10 वर्ष बाद, तो शांतनु बिहारी की जगह वो स्वामी अखंडानंद जी सरस्वती हो चुके थे। और वृंदावन में जब आए तो उनकी पुरानी प्रीति जगी कोकिल साईं की स्मृति में कि वो कोकिल साईं जी हमको बुलाए थे महाराज। तब फिर उनका आना जाना शुरू हो गया। उस समय स्वामी अखंडानंद जी महाराज का आश्रम नहीं बना था, न हरि बाबा का आश्रम बना था। ये महान पुरुष स्वामी अखंडानंद जी, श्री हरि बाबा जी, ये सब लोग उड़िया बाबा आश्रम में रहते थे। तो उड़िया बाबा भी उस समय विराजमान थे शरीर से, जिस समय की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उड़िया बाबा आश्रम में रहते थे और उड़िया बाबा स्वयं जाते थे कोकिल साईं के यहाँ। जो आश्रम मैंने आपको सुख निवास मंदिर बताया, वहाँ उड़िया बाबा भी जाते थे। और अखंडानंद जी महाराज तो अपने आप बिन बुलाए पहुँच जाते थे। तो उनका आना जाना, खाना पीना, वहाँ हंसना खेलना, बड़े प्रेम से मित्रता के भाव में बातें करना, और कोकिल साईं के साथ एक दूसरे से परामर्श करना, सत्संग, कथा वार्ता, ये सब उनका प्रतिदिन का कार्य हो गया था। अर्थात स्वामी अखंडानंद जी महाराज कोकिल साईं के यहाँ प्रतिदिन जाने लगे थे। इतनी घनिष्ठता थी, इतनी प्रीति थी, इतनी ममता थी, कहते हैं कि वो मैं बता नहीं सकता हूँ। कहते हैं यदि मैं उस बात को बताऊं तो बात हल्की हो जाएगी। और पहले तो स्वामी अखंडानंद जी ही जाते थे, उड़िया बाबा पहले नहीं जा रहे थे, स्वामी अखंडानंद जी पहले जाते थे। फिर उन्होंने ही उड़िया बाबा से प्रार्थना की, स्वामी अखंडानंद जी ने, कि कोकिल साईं के यहाँ चलिए, आप बहुत उच्च कोट के भक्त हैं। तो उड़िया बाबा को ले गए और फिर उड़िया बाबा के पास कोकिल साईं भी आने लगे। तो स्वामी अखंडानंद जी को लगता था कि कोकिल साईं का वो आश्रम सुख निवास मंदिर, अखंडानंद जी को लगता था मेरा घर है, मेरा निवास स्थान है। और जब उनके पास बैठते थे कोकिल साईं के पास, तो भक्ति के ऐसे ऐसे भाव हृदय में उठते थे जो स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं कि कभी कहीं भी अन्यत्र वो भाव नहीं उठते थे जो कोकिल साईं के पास बैठने पर उठते थे। उनके सानिध्य मात्र से ही हृदय में एक प्रकार की भाव तरंगें उठना शुरू हो जाती थी। एक अनिर्वचनीय नशा, प्रेम का नशा रोम रोम में छा जाता था। घंटों का समय मिनटों में बीत जाता था। कभी कभी 2-2, 3-3 घंटे अखंडानंद जी महाराज कोकिल साईं के सत्संग में बैठे रह जाते थे। स्वामी अखंडानंद जी खुद उनका गुणगान करते थे और कहते थे साईं कौन थे, क्या थे, उनका क्या बड़प्पन था, ये एक अलग बात है। और स्वामी अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि मुझसे कोकिल साईं ने जो प्रेम किया, आनंद दिया, सेवा की, अपना समझा, इतने बड़े होने पर भी
बोलते हैं कि हमारे सामने बिना आसन के भी नीचे बैठे, यहाँ तक कि भाव में आकर उड़िया बाबा की चरण जब दबाते थे, वैसे ही कभी कभी अखंडानंद जी का भी चरण दबाया। स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं मेरा हृदय भर आता उनको याद करके। वो कहते हैं वही सत्संग है, वही आश्रम है, वही वृंदावन है और वही मैं हूं, परंतु मन खोया खोया सा रहता है। वो साईं को ढूंढता है, कोकिल साईं को मेरा मन ढूंढता है और उन्हें न पा करके एक महान अभाव का अनुभव करता है। भक्तों, ये बात मैं जो आपको बता रहा हूँ उस समय की है जब श्री कोकिल साईं जी प्रभु के धाम में साकेत जा चुके थे, तब की बात है। अखंडानंद जी भाव विभोर हो जाते थे उनको याद करके और कहते हैं अखंडानंद जी महाराज की ये सही है कि वे हैं यहीं पर विराजमान हैं, परंतु मन उसी कोकिल काकली के पंचम स्वर के लिए, उसी रस के लिए, उसी हास्य विनोद के लिए और उसी भक्ति रस एवं माधुर्य से भरपूर मूर्तिमान प्रेम के साथ हंसने खेलने के लिए उत्कंठित रहता है मेरा मन। स्वामी अखंडानंद जी बहुत प्रेम से याद करके भाव विभोर हो जाते थे और उन्होंने जितनी बातें उनके विषय में जानी उतना हर कोई जान भी नहीं पाया। कोकिल साईं के विषय में अखंडानंद जी महाराज बहुत बातें जानते थे, बहुत कुछ उनको ज्ञान था उनके विषय में और इसीलिए प्रेम विभोर हो जाते थे उनको याद करके और उनके विषय में जब भी कुछ कहते थे, लिखते थे तो कहते थे साईं सदा प्रसन्न और नमन करते थे। साईं जी भी उनको नमन करते थे, कोकिल साईं भी अखंडानंद जी को नमन करते थे, लेकिन अखंडानंद जी तो रोजाना मिलने जाते थे अथवा एक वहीं दर्शन करने जाते थे और भाव विभोर होकर प्रसाद पा के आते थे और अति आनंदित होते थे उनसे मिलके। यहाँ तक कि वृंदावन में जब अखंडानंद जी नहीं होते थे, कहीं बाहर होते थे, तब भी उनके लिए पत्र जरूर लिखते थे और किसी के लिए लिखें चाहे नहीं लिखें। एक बार वो लिखे थे, उनको उस समय गेही राम जी कहा जाता था, तो उन्होंने कहा कि हम जिस जगह से यात्रा करके आए, मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, खुर्जा, ये सब उन्होंने पत्र में लिखा और लिखा कि हम आपको बहुत याद करते हैं और ये भी कहा कि उस समय सिंधी साईं उनको बोलते थे कि सिंधी साईं जी हम बहुत जल्दी आपके पास आएंगे। और मिठले बाबल साईं भी उनको बोलते थे और कहते थे कि आपके बिना हमको अच्छा ही नहीं लगता था, इतना आपसे मन मेरा लगा रहता है। और जब कोकिल साईं जी भगवत धाम चले गए थे तब अखंडानंद जी महाराज तो विराजमान थे, तो कहते थे अब उस गली में जाने में मुझे अच्छा नहीं लगता है जहाँ वो सुख निवास मंदिर है। पहले तो वहाँ मुझे विश्राम मिलता था, अब वहाँ मेरी वेदना और विरह बढ़ जाता है। अब उस गली में जाने पर मुझे सोनी सोनी लगती है गली। उनके विषय में इतना चर्चा करते थे, याद करते थे। अखंडानंद जी महाराज कोकिल साईं की मित्रता में बहुत भाव विभोर होते थे और मित्रता का आधार क्या था पूरा तो कौन जाने, लेकिन उनकी सीताराम जी की जो भक्ति थी, जो आप बाद में सुनेंगे आगे चलकर, वो अखंडानंद जी महाराज को खींच लेती थी वो भक्ति। अब आप ये समझिए कि अखंडानंद जी महाराज उड़िया बाबा को अपना गुरु मानते थे। यद्यप दीक्षा उन्होंने ब्रह्मानंद जी से ली थी,
लेकिन उड़िया बाबा को गुरु मानते थे अखंडानंद जी महाराज, और वो उड़िया बाबा कोकिल साईं का बहुत आदर करते थे। और यहाँ तक कहते थे कि हम सब में सबसे बड़े हैं। और सब संतों को तो बच्चा अपना बताते थे, लेकिन कोकिल साईं को कहते थे कि साईं साहब हम में सबसे बड़े हमको लगते हैं। साईं साहब कहते थे उड़िया बाबा उनको, और साईं साहब नाम उड़िया बाबा नहीं दिया था उनको, इसलिए भक्त लोग भी अब कोकिल साईं को साईं साहब कहा करते थे। मैंने उनकी चर्चा में उड़िया बाबा को, स्वामी अखंडानंद जी को, कोकिल साईं को याद किया, उनकी मंगलमयी पवित्र भक्ति युक्त मित्रता को याद किया, और उनके सुख निवास मंदिर को स्मरण किया। आज उन सब महान पुरुषों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे इनकी चर्चा को फिर मैं सुनाऊंगा। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।